मैथ्स कोचिंग सेंटर भरना में आप लोग को स्वागत है। आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों का शेयर करें। मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि आज चैप्टर से है वीडियो। सबसे पहला है जो यह प्रश्नावली 1.1 का है। कह रहा है पहला सवाल, फर्स्ट सवाल क्या है, जो इसमें क्या कह रहा है देखिए। निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। कह रहा है इनमें एचसीएफ निकालना है, तो इसमें जो एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तो इसमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालिए। तो सबसे पहला क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यह होता है 0 से बड़ा बराबर आर, आर से बड़ा बी, यही होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह जो होता है यह आपको हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। तो इसको हम मानेंगे, जो अधिक रहेगा उसको हम ए मानेंगे, जो कम रहेगा उसको बी मानेंगे। तो ए कितना हुआ आपको 225 बराबर कितना, बी कितना है 35। आप क्यों नहीं है मालूम, एक मरतबा कितना शेष बचा 90। अब क्या करना है, इसको हमको ए मानना है। अब 35 कितना हो गया गुना एक मरतबा लगेगा, यहाँ लगाएंगे तो 135, एक मरतबा लगाते हैं 9, कितना हो गया 5 9 4 13, 5 9 4 13 45 हो गया। कितना हो गया शेष 45। इसमें क्या होता है, जब तक यह आर का मान 0 नहीं होगा तब तक लगाते रहना है। तो 90 बराबर कितना हो गया, इसको हम मानते हैं बी, 45 गुना 2 प्लस 0, 0 हो गया। तो अब क्या हुआ, यही होता है बी जो होता है, जहाँ 0 हो जाएगा बी जो होता है वही होता है एचसीएफ बराबर 45 हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हुआ, यही बोल रहा है। 2 नंबर सवाल है 196 और 38,220। इसमें वही कर रहा है फिर से, इससे पहले वाले सवाल जैसे बनाए थे वैसे बनाना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यह सूत्र लिखा हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा बराबर आर, आर से बड़ा बी। ठीक है, इसको हम जो बड़ा होता है उसको ए मानते हैं। ए कितना हो गया 38,220। ठीक है, बी कितना हुआ 196। अब जो होता है यह जो लगेगा 195 मरतबा लगेगा, यह हो गया 0। ठीक है, 196 गुना 195 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 38,220 चले आएगा। तो यह जो आएगा तो यह बी वाले जो होता है यही एचसीएफ होता है, एचसीएफ 196 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह 2 नंबर सवाल है। अब फिर 3 नंबर सवाल पर चलते हैं। 867 और 255 में एचसीएफ ज्ञात करें, किसके द्वारा, वही जो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर बनाए थे, थर्ड नंबर का है, तीसरा नंबर का है। तो वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे हम लोगों को बनाना है। तो ए इसमें कौन मानते थे, यहाँ जायदे रहता था तो इसको ये मानते थे, यहाँ जायदे है तो इसको मानेंगे ए यही हुआ। ए जो होता है ए, अब बी ये कितना हो गया बी 255। अब इसको क्या करना है देखिए, अच्छा से एकदम पूरा अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं देखिएगा तो बस इसे उछलते रह जाइएगा, कोई तो सवाल नहीं बन पाएगा। इसीलिए एकदम शांति से समझना है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है 255 से लगा देना है, लगा दिए। अब कितना मरतबा लगेगा, 3 मरतबा यहाँ लगाना है। तो 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15 116 और 3 दूना 6 7, तो कितना हो गया आपको, यह हो गया 201, कितना हो गया 102 हो गया। कितना मरतबा लगाए बाबू 3, क्यू का मान कितना हुआ ए होता है, ए हो गया, ये बी हुआ, ये क्यू ये आर हो जाता है। ठीक है, तो आर कितना हुआ 102। अब क्या करना है, यानी इसको मानना है 155, इसको ए माने हैं, अब बी आर को मानेंगे बी, आर कितना है 102। अब क्या करना है बाबू बुआ जी सब यहाँ देखो, अब फिर लगाना है कितना 255 में लगाएंगे। ठीक है, अब कितना मरतबा लगेगा बुआ जी सब, इसमें लगेगा 2 मरतबा, कितना हो जाएगा 204। ठीक है, घटाएंगे 1 5 कट गया। अब कितना हुआ 2 मरतबा लगा दिए, शेष कितना बचा 51। ठीक है, फिर अब क्या करना है 102 हुआ, इसमें क्या करना है 51 गुना 2 करेंगे तो 102 हो जाएगा, आर का मान 0 हो गया। जैसे यहाँ लगाएंगे फिर 51 में 102 को 2 मरतबा लगेगा तो कितना हो जाएगा 102, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ आर का मान 0 हो गया। ठीक है, अब हो गया। तो अब यही पूछ रहा है एचसीएफ निकालने, तो ये जो होता है अंतिम वाला जहाँ आर का मान 0 हो, वह जो बी होता है वही एचसीएफ निकलता है, वही होता है ए 51 हो गया, यही हुआ आंसर। ठीक है, फिर जो है आप 2 नंबर सवाल पर चलते हैं। यहाँ क्या लिखना है, यानी 5 लिख दे 6 क्यू प्लस 5 यह विषम धनात्मक पूर्णांक है, लिखना है। चूँकि 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 एक सम धनात्मक पूर्णांक है, यह संभव नहीं होगा, यह संभव नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसीलिए क्या लिखना है 6 क्यू प्लस 1 या
6q+1 या 6q+3 या 6q+5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। हाँ, q कोई q पूर्णांक है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली सवाल लेकर के 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर इस वीडियो को अगर आप लोग प्यार देंगे तो फिर दूसरा वीडियो बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे। अगर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।